हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंशुस कॉर्नर। मैं अंशु एक बार फिर से आप सभी के साथ एक नए वीडियो में। कुछ दिन पहले ही मैंने MNS नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के थ्रू जो BSc नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ है, जिसमें डिटेल्स मेंशन की गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन फिल कर सकता है और प्रोसेस क्या रहता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में एडमिशन के लिए। तो उस वीडियो में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की सेम क्वेश्चंस थे, सेम क्वेरी थी, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में अपने नीट के स्कोर मेंशन किए हैं एंड दे आर कंफ्यूज्ड कि उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए, यानी कि MNS के रजिस्ट्रेशन उन्हें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो सभी के इंडिविजुअली स्कोर वहाँ पर मेंशन है और सभी को इंडिविजुअली रिप्लाई करना इजी नहीं है। मैंने सोचा ये सेम चीज़ें काफ़ी स्टूडेंट के मन में हो सकती हैं, तो इसी के रिगार्डिंग मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने नीट दिया था, नीट 2024 एग्ज़ाम दिया था और जिन्होंने अपना स्कोर जो कैलकुलेट किया है, फ़िलहाल अभी रिज़ल्ट तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन एक एस्टिमेट आप लगा लेते हैं। तो आपका जो स्कोर रहता है उसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं कि आपको MNS के रजिस्ट्रेशन करने हैं या नहीं करने हैं, यानी कि आपको CBT की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। तो गाइज इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुए हैं, जैसे ही नीट का ऑफिशियल रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। तो रिजल्ट जून में डिक्लेयर हो सकता है, तो 1 मंथ अराउंड आपके पास अभी है टाइम। फिर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके भी 1 मंथ के बाद अराउंड 1 मंथ का टाइम लग जाता है शॉर्ट लिस्ट में, स्क्रीनिंग में, जो कि एक लिस्ट आती है MNS की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उस लिस्ट जो वो लिस्ट आती है उस लिस्ट में से ही स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, जो 220 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं AFMS कॉलेजेस के लिए। तो उसमें भी अभी टाइम है। उसके फिर कुछ दिन बाद डेट दी जाती है जब आपका CBT होता है, इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है और मेडिकल एग्जाम होता है एंड आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में अभी टाइम है, यानी कि अभी मई का मंथ है। तो अगस्त में जाकर के आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है, जो CBT, इंटरव्यू, ये सारे जो MNS के प्रोसेस होते हैं वो जाके कंप्लीट होते हैं। और जो आपका CBT होता है, पैट होता है, इंटरव्यू होता है, वो 2 डेज़ का प्रोसेस रहता है। दिल्ली के कैंट हॉस्पिटल में, जो कि बेस हॉस्पिटल है कैंट एरिया में, वहाँ पर ये प्रोसेस होता है। विद इन 2 डेज़ आपकी सारी जो क्राइटेरिया हैं वो सारे पूरे हो जाते हैं, जितना भी प्रोसेस रहता है वो सब कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तैयारी की कि आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो इसमें भी 2 से 3 महीने का टाइम है, लेकिन जितना आप ज़्यादा जल्दी तैयारी करेंगे उतने ज़्यादा आपके चांस रहते हैं। अब सबसे मेन चीज़ जो है वो है स्कोर का, कि कितने स्कोर वालों को फॉर्म फिल करना चाहिए। देखिए आपको भी पता होगा क्योंकि आपने नीट दिया है कि जो आपका क्वालिफाइंग है वो 50th परसेंटाइल है, यानी कि 137 के अराउंड अगर आपका स्कोर आता है, उससे अबाव आता है तो आप क्वालिफाई हैं। लेकिन ये स्कोर बिल्कुल भी इनफ नहीं है, सफिशेंट स्कोर नहीं है सीट लेने के लिए AFMS कॉलेजेस में, यानी आर्म फॉर मेडिकल कॉलेज में BSc नर्सिंग के लिए ये स्कोर काफ़ी नहीं है। तो ये आप सभी को भी पता है, इसलिए आप कंफ्यूज है। लेकिन जिन स्टूडेंट का अच्छा स्कोर है वो भी कंफ्यूज है कि उन्हें फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट देखे जिनका 400 है, 400 अबाव है, और उन्हें डाउट है कि उनका सिलेक्शन होगा, उनको CBT में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो फॉर्म फिल करें या ना करें। तो ये स्पेसिफिकली वीडियो उन सभी के लिए है जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है। तो डेफिनेटली अगर आपका 300 प्लस स्कोर है, फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, क्यों करने चाहिए? क्योंकि 300 से अबाव अगर आपका स्कोर है तो आपके चांसेस ज़्यादा है आपको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, जो एक स्क्रीनिंग आगे का प्रोसेस होगा उसके लिए शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 220, और जो शॉर्ट लिस्ट अगर मैं लास्ट ईयर का बताऊं आपको 2023 का, तो अराउंड 1000 स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्ट किए गए थे स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए। तो 1000 में आपका नाम भी आ सकता है। तो अगर आपका 300 प्लस स्कोर है, 350 है, 380 है, 400 है, तो बिल्कुल भी आपको सोचना विचारना नहीं है, रजिस्ट्रेशन आपको कर लेनी है। ठीक है, आगे आपका नाम आता है नहीं आता है वो उस लिस्ट पर डिपेंड करता है। देखिए जितने ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, कंपटीशन उतना ज़्यादा होगा, कट ऑफ कितना जाता है उस पर डिपेंड करता है।
तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका 300 प्लस है तो बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ज़रूर फिल करें। और अगर आपका 400 प्लस है तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका CBT में नाम आ जाए, जो आगे का स्क्रीनिंग प्रोसेस है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए आप शॉर्ट लिस्ट हो जाए। तो 300 से लेकर के 500 तक का जिनका स्कोर है उनको बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। उससे ज़्यादा का स्कोर है तो वो अदर कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक BMS, BUMS, BHMS या फिर वेटनरी का। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ MNS की बात कर रहे हैं। तो 300 से 500 तक का स्कोर अगर आपका है तो बिल्कुल आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है, 200 रुपीज़ है जनरल वालों के लिए, OBC के लिए, और SC ST के लिए तो MNS रजिस्ट्रेशन कोई फ़ीस भी नहीं है। तो अगर आपका 300 है, 320 है, 350 है, 380 है तो आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करिए। और 400 प्लस में बिल्कुल सेफ स्कोर लेके चलते हैं कि 400 वालों का आता ही आता है जो स्क्रीनिंग के लिए नाम। और सबसे अच्छी बात ये कि अगर आपका MNS में कम स्कोर है, लेकिन अगर आपका नीट में थोड़ा 350 भी है, आपको फिर भी डाउट है, लेकिन आपका CBT बहुत अच्छा जाता है, इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है, आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट में बहुत अच्छा आप करते हैं, और आपका मेडिकल फिटनेस भी बिल्कुल सही आता है, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका बिल्कुल सही रहता है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका उन 220 स्टूडेंट में नाम आ जाए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जिनके नीट में 400 है लेकिन जिनके नीट में 380 थे या 390 थे उनका हो जाता है, क्योंकि उनका जो इंटरव्यू होता है या साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है या जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है MNS का, वो उनसे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बिल्कुल आपको रजिस्ट्रेशन करने चाहिए अगर आपका 300 प्लस स्कोर है, बिल्कुल भी सोचने वाली बात इसमें नहीं है। रही बात तैयारी की, तो जैसे कि मैंने कहा कि जब नीट का रिजल्ट आएगा तभी रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे। उसके बाद 1 महीने के अराउंड आपकी स्क्रीनिंग लिस्ट आती है और उसके बाद फिर आपका CBT इंटरव्यू पैट ये 2 दिन के अंदर आपका दिल्ली में होता है। तो अभी इसमें 2 महीने का टाइम तो आराम से आपके पास है, तो बिल्कुल आप आराम से अपनी CBT की तैयारी कीजिए और बी पॉजिटिव कि आपका होगा, अच्छा ही होगा। तो अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। कैसे आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में क्या क्या पूछा जाता है, इसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो आप चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे का प्रोसेस टाइमली मिलता रहे, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।